Hello everyone, welcome back. Today we'll see some more examples over the concept of eigenvalues and eigenvector. And previously we have done two questions on this topic. And उसमें से एक हमने 2x2 मैट्रिक्स पे किया था और एक 3x3 मैट्रिक्स पे एग्जाम्पल लिया था. ठीक है. बिफोर वी स्टार्ट दिस विद दिस एग्जाम्पल, एक माइनर सा करेक्शन है पिछली वीडियो में जो हमने गलती की थी. ठीक है. एक्चुअली में क्या हुआ है, यहाँ पे जो कैलकुलेशन है, ठीक है ना, ये वैल्यू सही लिखी हुई है, दिस इज करेक्ट, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है ये गलत है. यहाँ पे -1 आएगा. ठीक है. यू कैन कैलकुलेट दिस, यू विल गेट -1. ठीक है. तो आई थिंक दो माइनस माइनस के चक्कर में हमने 1 ही लिख दिया, बट क्योंकि बीच में माइनस होता है, ठीक है, दिस इंटू दिस माइनस होता है एंड देन -1 इंटू -1, दिस विल बी -1. तो फिर चेंज कहाँ आ जाएगा, के की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, -k हो जाएगा. एंड जो x1 की वैल्यू आएगी यानी वो क्या आएगी, -k. ठीक है. बाकी इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, बाकी पूरा सही है. दिस वाज द माइनर मिस्टेक विच वी मेड, अदरवाइज एवरीथिंग इज करेक्ट. ठीक है. नाउ एक और चीज़ थी कि जो जब हम 2x2 का मैट्रिक्स का एग्जांपल देख रहे थे उसमें भी हम लोग थोड़ा फंस गए थे. आल्दो उसमें कुछ था नहीं. ठीक है. जस्ट कभी कभार होता है कि एकदम माइंड से चीज़ें एकदम निकल जाती है कि अब कैसे होगा, वो चीज़ करना ही भूल जाता है उसमें. तो चाहे तो वहाँ पे भी आप 5-10 मिनट का वीडियो, 5 मिनट एटलीस्ट, यू कैन से कि आगे से स्किप करके आप देखिएगा उस चीज़ को, और नहीं भी देखेंगे चलता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है. नाउ टुडे वी विल लुक फॉर अनदर एग्जांपल विच इज़ दिस वन. और इसकी कुछ कैलकुलेशन हमने यहाँ पे कर रखी है क्योंकि हम ये चीज़ सारी पढ़ चुके हैं पहले से. ठीक है. तो क्वेश्चन है, डिटरमाइन द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स. एंड देन इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है. हमारी बिगनिंग वही रहेगी कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है. ये हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 3-4 बार निकाल चुके हैं, इसलिए हमने फॉर्मूले में सीधे सीधे सब कुछ पहले से लिख रखा है. ठीक है. अब मेन जो टास्क है इसमें वो आइगन वैल्यूज फाइंड करने का है. तो जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि मैं कोशिश करूंगा कि सिंथेटिक डिवीजन मेथड आपको बता दूं, बट आई डोंट थिंक कि जिस तरह से हमने वहाँ पे डिस्कशन किया आइगन वैल्यूज को निकालने का, खासकर उसको देखते हुए आई डोंट थिंक कि नाउ अब सिंथेटिक डिवीजन मेथड की आवश्यकता नहीं है. सिंथेटिक डिवीजन की आवश्यकता तब पड़ती है जब हम एक रूट हिट एंड ट्रायल से निकालें एंड बाकी दो रूट निकालने के लिए सिंथेटिक डिवीजन का मतलब मेथड, मतलब उसमें क्वेश्चन फाइंड करना होता है. जैसे हमने कहा λ-1 से किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करो, किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल से सॉरी डिवाइड करो सॉरी, देन यू गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हेल्प को फाइंड करने में सिंथेटिक डिवीजन एक्चुअली में हेल्प करता है. वो रूट्स फाइंडिंग में नहीं करता, लेकिन बाद में रूट्स निकल ही जाते हैं. तो यहाँ हम इस चीज़ को नहीं करेंगे क्योंकि हमने एक अनदर मेथड हमने देख लिया जिसमें हम तीनों ही रूट्स हिट एंड ट्रायल से निकाल सकते हैं. ठीक है. और कैसे निकाल सकते हैं उसके लिए हमने एग्जाम्पल्स देखे थे, जैसे जो हमारे पुराने एग्जाम्पल्स थे. ठीक है. उनमें उसमें हमने देखा था कि हम हिट एंड ट्रायल से डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते थे. ठीक है. यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाले वीडियो में, यहाँ से ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो प्रोसेस है ये हिट एंड ट्रायल का है, और इससे तीनों ही रूट क्या हो जाते हैं, डायरेक्ट निकल जाते हैं. लेकिन मैंने बताया था कि थोड़ा प्रोसेस दिखाने के लिए टीचर को कि या एग्जामिनर जो भी है उसको दिखाने के लिए थोड़ा सा आप लिख सकते हैं. कैसे लिख सकते हैं, लेट डिस्कस दिस थिंग अगेन. ठीक है. उस चीज़ को हम दोबारा देख लेते हैं कि किस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, ज़बरदस्ती आपकी कैलकुलेशन लिखेंगे. तो पहले क्वेश्चन उठता है कि हमको आइगन वैल्यूज तो निकालनी है, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग फॉर नाउ सिंथेटिक डिवीजन, तो हम तीनों आइगन वैल्यूज डायरेक्ट निकालेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे एक और बॉक्स बना लेते हैं हिट एंड ट्रायल का. हिट एंड ट्रायल में हम यहाँ पे तीनों ही आपके रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे. तो मैंने एक चीज आपको बताई थी, जो मान लो हमारा क्या है, 3 रूट्स है, λ1 λ2 λ3. तो इन तीनों का प्रोडक्ट मैंने क्या कहा था, क्या होना चाहिए, डिटरमिनेंट की वैल्यू जो कि कितनी आ रखी है यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर रखा है पहले से 45. यहाँ मत देखिएगा ये -45 लिखा है, लेकिन ये डिटरमिनेंट नहीं है, माइनस फॉर्मूले में होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए अलग होता है. यहाँ +45 लिखा होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि डिटरमिनेंट 45 है, नो, -45 अपोजिट होता है. ठीक है. एंड हमने कहा था कि सम जो होता है तीनों आइगन वैल्यूज का, दैट मस्ट बी इक्वल टू ट्रेस के बराबर. ट्रेस कितना निकला है, -1. तो एक्चुअली में यहाँ पे तीनों ही रूट हम एक साथ फाइंड आउट कर सकते हैं. बस जरूरत किस चीज की, कि आप 45 के 3 ऐसे रूट्स फाइंड आउट करें, 3 ऐसे रूट्स फाइंड आउट करें सच दैट देयर सम इज -1 एंड ऑब्वियसली प्रोडक्ट क्या है, 45 है. तो जब
आप यहाँ पे हम रफ वर्क कर लेते हैं। 45 का ऐसे फैक्टर अगर हम करेंगे, सबसे जो आपका इजीली जो माइंड में आएगा वो आएगा 3 × 3 × 5। तो प्रोडक्ट करके 45 हो रहा है, बट इफ यू ऐड देम तो ऐड करके ये कितना आ रहा है, ऐड करने पे तो कितना आ रहा है 11 आ रहा है, यानी हमको ये रूट नहीं लेने। लेकिन इन्हीं के हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से रूल ले सकते हैं। कैसे, जैसे हम 3 की जगह जितनी बार 3 लिखा है उनकी जगह -3 भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम -3 लेंगे 2 बार तो फिर भी प्रोडक्ट कितना आएगा। इफ वी टेक इंस्टेड ऑफ 3 वी टेक -3, तो फिर भी हमारा कितना आ रहा है प्रोडक्ट करके, अभी भी 45 ही है, बिकॉज -3 × -3 विल बी 9 + 9 एंड इंटू 5 विल बी 45। यानी इंस्टेड ऑफ टेकिंग 3 × 3 × 5 वी विल टेक 45 के कैसे रूल लेंगे, -3 × -3 × 5। और वैसे भी आप समझिए कि अगर हमको सम नेगेटिव लाना है, भाई 3 रूट्स का सम नेगेटिव लाना है, तो सारे रूट्स हम पॉजिटिव नहीं ले सकते, कुछ रूट्स हमको नेगेटिव लेने पड़ेंगे। तो इस वाले को लिया है ना। अगर हम इनका सम चेक करें, -3 का प्लस -3 का एंड +5, ये हमारा परफेक्टली कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी हमारे रूट्स क्या आ जाएंगे, तो ऐसी वैल्यूज क्या आ जाएंगी हमारी, -3, λ2 भी -3, रिपीटेड रूट आ रहा है समथिंग डिफरेंट, ठीक है, एंड λ3 विल बी 5। और ये इन दोनों ही कंडीशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई। अब देखिए ये तो आपको इजीली मिल गया, लेकिन कुछ और अगर मान लीजिए इसमें भी ना मिलता, यहाँ एक्चुअली में आंसर आ चुका है, बट मैं थोड़ा सा और डिस्कशन इस पे करूंगा। रीजन क्या है कि यहाँ पे लकली हमको मिल गए नंबर इजीली, और आप ये भी कर सकते हैं कि आपको पता है इसलिए आपने डायरेक्टली नंबर ले लिया। मान लीजिए कभी कभार फेल कर जाए, तो आपको थोड़ा सा ये है कि फैक्टर जो है नंबर्स, किसी भी नंबर के फैक्टर ढूंढने में थोड़ा सा आपको होशियारी दिखानी है, जिसके इसके फैक्टर और क्या हो सकते हैं, इसके और फैक्टर ये भी हो सकते हैं दिस, या हम कोई भी 2 नंबर नेगेटिव ले लें दिस। तो ये सारी चीजें मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको पॉसिबिलिटीज के बारे में पता होना चाहिए। भाई यहाँ तो हमको ठीक है, हमको आंसर पता है, आप एक आरोप हम पे लगा सकते हैं दिस, ठीक है, दिस इज वैलिड थिंग, लेकिन आल्दो हम लोग करना जानते हैं इसको, आप भी कर लेंगे थोड़ी प्रैक्टिस में, या और फैक्टर करने आने चाहिए। तो देखो 1 × 1 × 45 भी एक वैलिड थिंग है, लेकिन आप खुद ही जान जाएंगे, आप देखेंगे 3 × 3 × 5 लेंगे। रीजन है क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि सम इसका -1 लाना है, तो आप समझ जाएंगे कि नंबर्स के बीच डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपने 1 × 1 × 45 लिख लिया, तो आपके मन में खुद ही इसको निकाल देना है, क्योंकि इससे -1 क्रिएट कभी नहीं होगा। इनको ऐड कर लो, कोई भी 2 नेगेटिव लेके भी काम करोगे तब भी -1 क्रिएट नहीं होगा, तो ये डिलीट होंगे माइंड से। फिर 1 × 9 × 5, तो होना क्या चाहिए, 2 नंबर्स का सम तीसरे नंबर के सम से 1 के डिफरेंस में होना चाहिए, तभी -1 आएगा सम करके। तो इसमें भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 5 + 1 6 बनेगा, 9 और 3 में 6 का डिफरेंस नहीं, सॉरी 1 का डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए आपके पास चॉइस किसकी बचेगी, ये। और इसमें कितने टाइप्स बना सकते हैं, एक तो ये बना सकते हैं और एक और बन सकता है। एक और क्या बन सकता है, अगर आप सोचे कि एक हम -3 लेंगे, दूसरा 3 लेंगे और एक -5 लेंगे, ये भी आपके माइंड में आ सकता है, ठीक है। 2-3 पॉसिबिलिटीज आएंगी, उनमें से एक में काम बन जाएगा आपका। थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो मुझे लग रहा है काम इजीली बन जाएगा, ठीक है। सो राइट डाउन हियर, लेट मी फिक्स दिस। नाउ राइट डाउन हियर, इस वाले केस में भी काम क्यों नहीं बन रहा, ये मैं एक्स्ट्रा केसेस आपके साथ इसलिए डिस्कशन में ले रहा हूँ ताकि आपको ये फील ना है कि आपको तो आंसर पता है, तो आपने रूट डायरेक्ट ही ले लिए, कभी कभार ना मिला तो क्या कैसे कैसे पॉसिबिलिटीज सोचेंगे। तो इस टाइप से आप पॉसिबिलिटीज सोच सकते हैं। इसका सम -5 आ रहा है, तो ये वाला काम नहीं कर रहा है, ये वाला काम नहीं कर रहा है, दिस इज वर्किंग। बाकी ये भी काम नहीं करेगा, ये भी काम नहीं करेगा, इनका सम किसी भी तरीके से -1 नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारे रूट्स क्या निकल गए, हमको रूट्स डायरेक्ट ही मिल गए, -3 एंड 5, ठीक है। ये सारी जो कैलकुलेशन की है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि किस तरीके से हम और पॉसिबिलिटीज पे सोचेंगे। यहाँ तो आंसर मिल गया हमको डायरेक्ट। जैसे मैं एक और एग्जांपल लें, तो मान लो नंबर 7 है, तो आप क्या क्या रूट्स मान सकते हैं, 3 रूट बता दो मुझे बस। तो नंबर 7 प्राइम नंबर है, तो इसके फिर रूट जो बन सकते हैं वो यही बन सकते हैं, ठीक है। मैं कहूँ लेट्स से समथिंग 25, तो 25 में क्या अज्यूम कर सकते हैं, एक ये अज्यूम कर सकते हैं, और अलॉन्ग विथ प्लस माइनस, ठीक है। जैसे 25 और कैसे आ सकता है, तो प्लस माइनस करके भी बना सकते हैं, है ना। वो तो डिपेंड करेगा सम कितना लाना है, या -1 × -5 × 1 + 5 कर लो, ठीक है। या एक और तरीका, अभी मैं सिर्फ फैक्टर देख रहा हूँ इस टाइप से, मतलब उसमें नेगेटिव प्लस का कोई मतलब नहीं है।
दूसरा बन सकता है 1 × 1 × 25, ठीक है, यही तरीका है। और कुछ तो मुझे लगता बनेगा नहीं, ठीक है। तो एक्चुअली मैं ये वाले को ज्यादा गौर कर रहा हूँ कि इस टाइप से भी सोचना आना चाहिए। क्या पता नहीं कभी कभार सम आपको 27 लाना पड़े, 27 में इससे काम बनेगा, लेकिन आप थिंकिंग कर ही नहीं पाएंगे इस चीज की, तो आपके कहाँ से निकलेंगे, फिर रूल्स निकाल नहीं पाएंगे आप, ठीक है। खैर इतना लंबा रूल्स नहीं आता, लैम्डा इक्वल टू 25 कभी नहीं आता। मैं उम्मीद करता हूँ कि 5 से ज्यादा, 5 और -5 के ही बीच में आपकी आइगन वैल्यूज रहेंगी। ज्यादा ज्यादा हो सकता है कि 6 भी आ जाए, बट अदरवाइज बहुत बड़ी वैल्यूज नहीं जाती है, ठीक है। तो ये सारा काम करने के पीछे मेरा मोटिव है कि आप 3 फैक्टर लिखना सीख जाएं। आपके मन में एक ही नहीं होना चाहिए कि 45, तो आप ये सोच ही नहीं पा रहे कि 1 × 1 × 45 भी हो सकता है। जैसे मैं अगर 2 का आपको कहूँ कि बनाओ 3 फैक्टर, तो आप कहेंगे 3 फैक्टर कैसे पॉसिबल, इसका नहीं है, 1 × 1 × 2। इस टाइप से भी आपको सोचना आना चाहिए, ठीक है। ये माइंड में आपकी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आपके माइंड में घुस गई होगी बात। नाउ लेट मी डिलीट दिस ऑल, ठीक है। ये हमारे काम का नहीं है, बस ये इस टाइम में हमने इसलिए आपको पढ़ाया कि आप सोचना सीखें कि किसी नंबर के 3 फैक्टर किस किस टाइप से लिखे जा सकते हैं। क्योंकि कभी कभार होगा कि एक फैक्टर से काम नहीं बनेगा, तो क्या आप सोचेंगे कि नहीं होगा क्या, तो फिर आप दूसरा तरीका मैंने बता दिया है, हिट एंड ट्रायल मेथड को भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेट मी नाउ राइट डाउन, चलिए, ठीक है। नाउ शुरू करते हैं चीज़ों को। तो ये हिट एंड ट्रायल से हो गया, लेकिन मैंने कहा अगर आपको एग्जाम में लिखने के लिए आएगा तो आप डायरेक्ट नहीं लिखेंगे कि लैम्डा ये आ गया है। तो हमने कहा था एक लाइन बीच की छोड़ो, लैम्डा -3 आर ई वैल्यू यानी लैम्डा +3 लिखेंगे, फिर लैम्डा -3 यानी लैम्डा +3, लैम्डा इक्वल टू -3 है ना, एंड लैम्डा यहाँ क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, दिस एम्प्लाइज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हमने कहा था बस फॉर्मेलिटी के लिए आप क्या लिख लेंगे इसको, लैम्डा +3, और इन दोनों को प्रोडक्ट कर लेंगे, तो लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा, उम्मीद है प्रोडक्ट आप लोग कर लेंगे। ये देखो अब एग्जामिनर को लगने लगेगा कि आपने कैलकुलेशन की है, ठीक है। यस, अब रूट निकाल लो, लैम्डा इक्वल टू, पहले मैं प्लस वाला जो अकेले रूट आता है पहले उसको लिखा करो, ठीक है। ऐसे कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे जानबूझ के लिख रहा हूँ। तो एक रूट अकेला आया, बाकी दोनों रूट क्या है, रिपीटेड है, ठीक है। तो -3 आपका क्या है, रिपीटेड रूट है, ठीक है। तो जो रिपीटेड रूट है उसमें मैं बाद में वर्कआउट करना चाह रहा हूँ जानबूझ के, ठीक है, इसलिए मैंने 5 को पहले लिखा है। तो आइगन वैल्यूज आपको मिल गए, ठीक है। आर दीज आर आइगन वैल्यूज ऑफ ए, ये हमारे ए के आइगन वैल्यूज मिल गए। तो अब मैं सिंथेटिक डिवीजन मेथड नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम अब तुक्के से तीनों ही रूट फाइंड आउट करना सीख गए। सिंथेटिक डिवीजन तब यूज करते हैं जब एक रूट मिल जाए, बाकी 2 रूट के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी हो, तो वो काम अपन नहीं कर रहे, तो छोड़ दो, ठीक है बात। चलिए अब हम क्या करते हैं, आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं। तो लिख लेते हैं आइगन वेक्टर और लैम्डा इक्वल टू 5 के लिए। तो क्या होता है डेफिनेशन, ए माइनस लैम्डा आई टाइम्स वी इक्वल टू क्या लिखते हैं, 0 मैट्रिक्स। दिस इम्प्लाइज ए माइनस लैम्डा की जगह कितना है 5i टाइम्स वी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 मैट्रिक्स। दिस इम्प्लाइज ए माइनस 5i का मीनिंग क्या होता है, तो मैं आपको ए माइनस लैम्डा आई का मीनिंग बताया था कि डायगोनल में से आपको क्या करना है, 5 सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब लैम्डा सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ 5 सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो -2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -7 बचेगा, बाकी 2 नंबर ऐसे लिखो, ए से 2, 1 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4 आएगा, एंड -6, ठीक है, एंड -1 -2, एंड 0 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 तो -5 आएगा, ठीक है। और v की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, x1 x2 x3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 0 0, ठीक है। चलिए अब हमने क्या कहा था, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थोड़ी सी कम जगह बची है, बट ठीक है, हाँ कोशिश करेंगे यहाँ से थोड़ा इसमें x1 अपॉन डिटरमिनेंट बनाते हैं, ठीक है। अब x1 अपॉन क्या लिखते हैं, वो हमने बताया था कि अब आपको क्रैमर्स रूल लगाना है। तो क्रैमर्स रूल कैसे लगाते हैं कि कोई भी दो रो ले लो, है ना, ए माइनस लैम्डा आई की कोई भी 2 रो ले लो,
और वो दो रो बस शर्त यह है कि एक दूसरे की मल्टीपल ना हो। लकीली यहाँ पे तीनों ही रो हमारी क्या है, एक दूसरे की मल्टीपल नहीं है। तो फिर खुशखबरी आ गई आपके द्वारे। खुशखबरी जब आती है द्वारे तो हम लिख लेते हैं कोई भी दो रो ले लो। मैं रिकमेंड करूंगा आपको कोई भी दो कौन सी लेंगे जिनमें नंबर छोटे लिखे हुए, तो लास्ट की दो ले लो, R2 एंड R3। तो -4 -6 एंड -1 -2 -5। ठीक है, तो x1 के नीचे क्या आएगा, x2 के नीचे भी कुछ आएगा एंड x3 के नीचे भी कुछ आएगा। ठीक है, लेकिन बीच वाले पे क्या होता है, बाहर माइनस लगता है, रिमेंबर दैट। ठीक है, x1 के नीचे, x1 की छोड़ के बाकी दो नंबर, बाकी सारे नंबर, तो -4 -6 -2 -5। ठीक है, उम्मीद है दिख रहा होगा क्लियर। x2 के नीचे 2 -1 2 -1, x2 के नीचे -6 एंड -5। ठीक है, एंड x3 के नीचे, x3 को छोड़ के 2 -4 -1 -2। ठीक है, ये बंद हो गया। अब इसका काम मेरे हिसाब से नहीं है, ये काम जो जहां यूज करना था इसको, इसका यूज हो गया, तो यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी अप्लाई करते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, लेट मी रिमूव दिस, नाउ वी गेट दिस। उम्मीद करता हूँ सिंपल सा आप कैलकुलेशन कर लेंगे। अच्छा, इसको इक्वल टू क्या मानते हैं, के लिखना भूल गए तो बाद में लिख लेते हैं। चलिए, इक्वल टू के, तो यह आ जाएगा x1 अपॉन में क्या आएगी वैल्यू, -10 एंड -10 बनेगा, -10 बनेगा, और -6 कितना आ रहा है, -16 अपॉन आएगा x2 अपॉन, कैलकुलेट करो, -10 आएगा एंड माइनस, नॉट अगेन। ठीक है, -10 एंड 6 1 6, मतलब ये 6 से लिखा हुआ सीधे समझो, 6 एंड -6, तो कितना आ रहा है, -16 ये भी आ रहा है, लेकिन ये +16 बनेगा क्योंकि बाहर माइनस पहले से है, तो दिस विल बी 16। ठीक है, एंड लास्ट नंबर क्या आ जाएगा, x3 अपॉन, ठीक है, आई थिंक ये नंबर हमने फिर से गलत लिख दिया है, क्योंकि यहाँ पे देखो -20। ठीक है, इस नंबर में हमने गलत लिख दिया, ये -20 बनेगा, दिस इज नॉट 2। ठीक है, इट इज 4, -20 सॉरी +20 बनेगा एंड देन इट विल बी -20, तो दिस विल बी 8, यहाँ 8 होगा। ठीक है, आई डोंट नो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 दिन से ठीक नहीं चल रहे सितारे। ठीक है, x2 में +16 आएगा, x3 में क्या आ जाएगा देखो, -4 एंड -4 यानी -8 आएगा। ठीक है, इक्वल टू क्या कर लो, के कर लो, -8 इक्वल टू के। ठीक है, तो नाउ रिमूव दिस गार्बेज हियर। ठीक है, एंड दिस आल्सो। अब देखो, एक्चुअली में इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं x1 = 8 के, बट मैं कहूंगा कि आप सिंप्लीफाई कर लें, x1 अपॉन कौन सी चीज तीनों में कॉमन है, 8, तो 8 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, x2 अपॉन यहाँ बचेगा 2। ठीक है, ये क्योंकि हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, x3 अपॉन यहाँ कितना बचेगा, -2। ठीक है, इक्वल टू के। फाइनली हमारी वैल्यूज आ गई है, x1 की वैल्यू कितनी आ गई, के, x2 की वैल्यू आ गई 2k, एंड x3 की वैल्यू कितनी आ गई, क्या आ गई। ठीक है, सो आइगन वेक्टर हमको फाइनली मिल गया। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। सो आइगन वेक्टर क्या आ जाएगा, सो आइगन वेक्टर v इज इक्वल टू क्या था हमारा, x1 x2 x3। ठीक है, इसको आप रीचेक भी कर सकते हैं। चेक कैसे करते हैं, हमने कहा था v को प्रोडक्ट करेंगे विद a, तो आपको मिलना चाहिए लैम्डा टाइम्स v, और k की वैल्यू कुछ रख दिया करो, 1 रख दिया करो। ठीक है, कितना आ जाएगा, k2k, और ओके, देयर इज अगेन समथिंग रॉन्ग। अब इस बार हम सब गलत लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे -1 था तो ये -k होगा। ठीक है, अगेन। ठीक है, तो k2k एंड -k। ठीक है, इसको आप चाहे तो चेक भी आंसर अपना कर सकते हैं। तो इसको हम a के साथ प्रोडक्ट करेंगे, k2k एंड -k को, तो आपको क्या मिलेगा, 5 टाइम्स ऑफ k2k -k। k की जगह चाहे तो 1 रख लो, तो फिर जो भी मैट्रिक्स वेक्टर आएगा उसका 5 टाइम्स सेम वेक्टर आएगा। ठीक है, बट आई एम नॉट चेकिंग, आई हैव नाउ फेथ ओवर माई सेल्फ दैट दिस आंसर इज करेक्ट। ठीक है, फाइनली, बट आई थिंक थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जा रही है। ठीक है, तो वो भी ज़्यादातर मिस्टेक जो होती है वो माइनस साइंस को लेकर होती है। जैसे अभी हमने मिस्टेक कर दिया, के की जगह माइनस, मतलब
के लिख दिया माइनस के जगह, तो के होगा एक्चुअली, सॉरी माइनस के होगा x3 की वैल्यू, ठीक है। लेकिन अब सब कुछ सही है, हमारा आइगन वेक्टर निकल गया है, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन की अच्छी बात यह है कि इसमें 2 ही बार आइगन वेक्टर निकालना है, क्योंकि लैम्डा इक्वल टू -3 ही 2 बार आ गया है, तो उसके लिए 2 बार थोड़ी आइगन वेक्टर निकालोगे। एक बार -3 के जो लिए निकालोगे वही अगले वाले -3 के लिए होगी, तो 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार से कम बन जाएगा। तो राइट डाउन नाउ आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इक्वल टू -3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए माइनस, हमने फिर से ये बार बार मैं स्टेप लिखता हूँ क्योंकि आप लोगों को भी हैबिट होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे a प्लस 3i हो जाएगा। प्लस क्यों हुआ, क्योंकि लैम्डा a माइनस लैम्डा आई लिखा है और लैम्डा की वैल्यू भी नेगेटिव है, -3 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। a प्लस 3i का क्या मतलब है भाई, अब आपको यहाँ पे 3 ऐड करना पड़ेगा डायगोनल में। अभी आप कहेंगे आप तो सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, आप ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव है। जब लैम्डा नेगेटिव आएगा तो एक्चुअली में ऐड करेंगे, जब लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो एक्चुअली में सब्ट्रैक्ट करेंगे। और वैसे भी इसको मत देखा करो, फाइनली यहाँ देखा करो, इसको नहीं देखना है, फाइनली यहाँ देखा करो कि क्या आया। तो a प्लस 3 आया है, इसका मतलब डायगोनल में 3 ऐड करना है। इस पर हम डिस्कशन कर चुके हैं कि a प्लस 3 का क्या मीनिंग है, डायगोनल में 3 ऐड करना है। तो पहले मुझे a चाहिए होगा, ठीक है, आई नीड ए बैडली, ठीक है, उसके बगैर काम नहीं चलेगा, तो ए को हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, कम से कम नंबर आ जाए मेरे तो काम चल जाएगा। ओके दिस पोर्शन, ठीक है, कंट्रोल सी एंड लेट्स टेक इट टू नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है, ये आ गया हमारा। सो कंट्रोल जेड, कंट्रोल वी, एंड इसको थोड़ा सा हमको ले जाना पड़ेगा कहीं और, ठीक है, लेट मी मूव हियर, ठीक है, ये हमारा आ गया है ए, ठीक है। तो a प्लस 3i का मीनिंग क्या हो जाएगा, डायगोनल में 3 ऐड कर लो, तो 3 ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 ऐड करने से 1 बन रहा है, 2 माइनस 3, 2 डायगोनल में 1 में ऐड करो 3 तो 4 बन रहा है, -6 और -1 -2 एंड 0 में 3 ऐड करोगे तो 3, ठीक है, टाइम्स v, यानी v का मतलब है x1 x2 एंड x3 इज इक्वल टू 0 0 एंड 0, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। चलिए इसकी फिर से कोई जरूरत नहीं है, यहाँ तक उम्मीद है कि कुछ दिक्कत नहीं होगी। अब जब हम पिछली बार आपको बताए थे, क्योंकि हमने पहले जब आइगन वेक्टर्स निकाले थे तो वहां पे मैंने बेसिक तरीके से निकाला था, ठीक है, इफ यू रिमेम्बर, ठीक है, हमने बेसिक तरीके से आइगन वेक्टर इससे पिछले वाले में निकाला था, ठीक है। अगर मैं आपको दिखा दूं तो यस, ठीक है, हियर इस वाले में जो आइगन वेक्टर हमने निकाले थे वो एकदम बेसिक तरीके से आपके निकाले थे, ठीक है। ये एकदम बेसिक तरीका है कि हमने इक्वेशन सॉल्व करके आपको x1 x2 की वैल्यू और नेक्स्ट पेज देखेंगे तो यहाँ पे इसको निकाला था। देन आई स्टार्टेड अनदर मेथड, क्रैमर्स रूल मैंने कहा था, ठीक है। तो उसके साथ साथ मैंने एक पॉइंट आपको बोला था कि क्रैमर्स रूल हमेशा वर्क करेगा अनलेस रूट इज रिपीटेड। वहां पे ये मेथड फेल कर सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि फेल कर ही जाएगा, रिपीटेड रूट में भी यहाँ पे आपका क्रैमर्स रूल पास हो सकता है। इसमें जरूरी नहीं है कि क्रैमर्स रूल फेल ही करेगा व्हेन रूट इज रिपीटेड। जैसे -3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो रिपीटेड हो गया, मतलब एक से ज्यादा बार आना मतलब रिपीट हो गया। 3 बार आएगा तो श्योरली फेल कर जाएगा, इसकी तो गारंटी नहीं, तब भी गारंटी नहीं है, सॉरी, ठीक है, सॉरी, तब भी गारंटी नहीं है कि फेल ही करेगा। रिपीटेड रूट में क्रैमर्स रूल फेल कर भी सकता है, नहीं भी। तो एक पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पे इसके लिए थोड़ा सा, क्योंकि आइगन वेक्टर तो हमको एक ही निकालना है, बट इसको देखना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट यूज क्रैमर्स रूल, या आई कैन से दैट मेथड ऑफ फाइंडिंग, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आइगन वेक्टर using Cramer's rule may fail in case of
ऑफ अ रिपीटेड रूट। ठीक है, तो रिपीटेड रूट के केस में क्रैमर्स रूल जो होता है वो फेल आपका कर सकता है। ठीक है, अब वो कब करता है, तो कब करेगा, इट फेल्स व्हेन, ठीक है, ए माइनस, ये जो मैट्रिक्स है ए माइनस लेमडा आई, ठीक, व्हेन ए माइनस लेमडा आई in when in matrix a minus lambda I, each row is multiple of each other, each row is multiple of each other। ठीक है, तो क्रैमर्स रूल एक ही केस में फेल करता है, वो भी कब, रिपीटेड रूट में, और उसमें भी कब फेल करेगा, जब a माइनस लेमडा आई जब आप करने जाएंगे उस रूट के लिए, और उसमें क्या हो जाए, हर एक रो एक दूसरे का क्या हो जाए, मल्टीपल, उस केस में आपका क्रैमर्स रूल का मेथड फेल कर जाएगा ऑफ फाइंडिंग आइगन वेक्टर्स। तो मेथड ऑफ फाइंडिंग आइगन वेक्टर्स यूजिंग क्रैमर्स रूल may fail in case of a repeated root. It fails when a matrix a minus lambda i, ठीक है, each row is multiple of each other। तो जब मल्टीपल हो जाएगा each other के हर एक रो, in that case आपका पूरा क्या हो जाएगा, क्रैमर्स रूल फेल कर जाएगा। एंड वी हैव टू स्टिक विद योर जो हमने आपको बेसिक बैकग्राउंड क्या कहते हैं उसको, ग्राउंड वर्क सॉरी बोलते हैं, बेसिक ग्राउंड वर्क जो बताया था आइगन वेक्टर फाइंड करने का, वो हमको अप्लाई इसमें करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे फेल क्यों कर रहा है, ध्यान दो, पहली मैट्रिक्स को, पहली रो को हम R1 मान ले रहे हैं, जो कि R1 होती है। दूसरी मैट्रिक्स ध्यान से देखोगे तो 2R1 है, यानी R1 का ही डबल है। और तीसरी मैट्रिक्स भी ध्यान से देखो, ये माइनस R1 है, यानी तीनों की तीनों रो यहाँ पे क्या है, एक ही रो के मल्टीपल में चल रहे। पहला रो खुद ही है, मतलब R1 ही है, दूसरा रो 2R1 है, तीसरा रो माइनस R1 है, यानी तीनों के तीनों रो एक ही रो पे डिपेंड कर रहे हैं। इस केस में हमने क्या कहा, क्रैमर्स रूल फेल कर जाएगा, ईच रो इज मल्टीपल ऑफ अदर। इसी तरह अगर मैं R2 के संदर्भ में बोलेंगे तो R1 क्या है, उसका दुगना है, सीधे कहेंगे। R2 के संदर्भ में अगर चीजें कहेंगे तो सॉरी, R1 का क्या है, हाफ है। ईच रो इज मल्टीपल ऑफ ईच अदर का मतलब आप तो कहेंगे कि यहाँ पे एक ही रो के मल्टीपल में सारे, बात एक ही होती है बेटा। अगर मैं कहूँ मैं आपका दुगना हूँ तो आप मेरे आधे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं ही आप पे डिपेंड कर रहा हूँ, आप भी मुझ पर डिपेंड कर रहे हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि आपने कहा यहाँ तो कि ईच रो इज मल्टीपल ऑफ ईच अदर, यही मीनिंग होता है। ठीक है, कि एक ही रो के सारे के रूप में सारे रोज मल्टीपल में आ जाए, इससे क्या हो जाएंगे, सारे रो एक दूसरे के मल्टीपल में आ जाएंगे। तो इन दिस केस वी शुड नॉट यूज क्रैमर्स रूल, क्योंकि अब आप क्रैमर्स रूल यूज करने जाएंगे, सपोज करिए आपने गलती से क्रैमर्स रूल यूज किया x1, और आप कोई भी दो रो लेंगे तो नीचे 0 क्रिएट होगा, x2 नीचे 0 क्रिएट होगा, x3 आप चाहे करके देख लें, ये मैं करने नहीं जा रहा हूँ बिकॉज आई नो द प्रोसीजर कि यहाँ पे 0 हो जाएंगे। एंड देन दिस, एंड ये मिस्टेक मैंने लगभग 70% स्टूडेंट को करते हुए देखा है कि दे डू दिस, यूट्यूब से पढ़ेंगे कहीं और से पढ़ेंगे, जैसे अगेन आई एम आल्सो टीचिंग ऑन यूट्यूब, and they do then x1 equal to 0, x2 equal to 0 and x3 equal to 0। और मैंने आपको कहा था कि आइगन वेक्टर कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो इस टाइप का एरर आपको नहीं करना एग्जाम में, ये एरर आपको यहाँ पे नहीं करनी है, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, ध्यान देना। तो इस टाइप की एरर से आपको बचना है, इस टाइप की एरर्स आपको नहीं करनी है। ये क्रैमर्स रूल का फेल हो जाता है, पहले तो जरूरी नहीं कि फेल हो ही जाएगा, फेल हो सकता है कब, जब रिपीटेड रूट हो। रिपीटेड रूट में भी एक ही केस में फेल होता है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि रिपीटेड रूट में फेल हो जाएगा, नहीं, जरूरी नहीं है। इट विल फेल ओनली व्हेन, जो आप जब मैट्रिक्स बनाएंगे उसकी a माइनस लेमडा आई टाइम्स वाली मैट्रिक्स, ठीक है, यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनाते हैं उसमें सारे ही रोज एक ही रोज के मल्टीपल में आ जाए, या आप कहेंगे कि हर एक कोई भी दो रो लेने पे वो दोनों रो आपस में एक दूसरे के मल्टीपल हो। ठीक है, इन दैट केस यू शुड नॉट यूज क्रैमर्स रूल एंड यू हैव टू गो विद द बेसिक रूल। ठीक है, तो बेसिक रूल हमने इसीलिए आपको जब हमने पहला एग्जांपल कराया था उसमें बेसिक रूल से पढ़ाया था। दूसरे एग्जांपल का पहला जो आइगन वेक्टर निकाला था, पहले आइगन वैल्यू के रिस्पेक्ट में आइगन वेक्टर निकाला था, उसमें भी हमने बेसिक को यूज किया था, जस्ट टू हैव इंफॉर्मेशन, क्योंकि वो यूज अब होने वाली है, क्रैमर्स रूल आप लगाने जाएंगे तो वो फेल कर जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस पे हमको क्या करने, लिख देते हैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे, वी कैन नॉट यूज क्रैमर्स, नहीं कर सकते
क्योंकि नीचे रीजन लिखा है क्रैमर्स रूल। ये सॉरी, इसको हटा लो यहाँ, क्रैमर्स रूल, ठीक है। वी कैन नॉट यूज क्रैमर्स रूल टू फाइंड आइगन वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे इतना लिख लो बस, ठीक है, बहुत है इतना। तो इसको हम यूज नहीं कर सकते, तो फिर देन वी हैव टू गो विद बेसिक। क्यों नहीं कर सकते, उसका रीजन यहाँ पे हमने मेंशन किया है, ठीक। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, बेसिक से जाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन को कर लेते हैं वैल्यू। तो पहली इक्वेशन ये आ जाएगी, दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, एंड एक्चुअली में दूसरी तीसरी लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली में क्या है, एक ही इक्वेशन है। बाकी इक्वेशन क्या है, एक दूसरे की मल्टीपल है। भाई जब रोज एक दूसरे की मल्टीपल है तो इक्वेशन भी एक दूसरे की मल्टीपल है। बट स्टिल राइट डाउन दिस, आई हैव नो इशू विद दिस, ठीक है। हमको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सॉरी, दिस विल बी 2 times x2 plus 3 times x3 equal to 0, ठीक है, ठीक है। all three equations reduces to, भाई तीनों इक्वेशन एक्चुअली में क्या है, एक ही है, टू वन इक्वेशन। तो कोई भी एक इक्वेशन में ये क्या आ जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगी। दैट इज x1 प्लस 2x2, क्योंकि बाकी सारे एक दूसरे के मल्टीपल है। 2 कॉमन, दिस सेकंड इक्वेशन में 2 कॉमन लेके उधर भेजेंगे तो आपको पहली ही इक्वेशन मिल जाएंगे। थर्ड इक्वेशन में -1 कॉमन लेने पे पहली ही इक्वेशन आपको ये हो जाएगी। सिर्फ ये इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, क्योंकि आपके पास सिर्फ यही इक्वेशन है, तो एक बात समझ में आ गई होगी कि अब हमारे पास एक इक्वेशन है। भाई लिखे 3 है अलग बात है, लेकिन ये तीनों एक्चुअली में क्या है, छलावा है। ये तो वही बात होगी, मैंने कहा 2 नंबर का सम 4 आना चाहिए, एंड देन आई एम सेइंग उन दोनों का मल्टीप्लाइज करके ऐड करके 8 आना चाहिए। तो ये दोनों क्या दो इक्वेशन है? नहीं, ये है ही नहीं, ये तो ऊपर वाली है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे भी हो रही है कि तीनों इक्वेशन एक्चुअली में आइडेंटिकल है। तो एक्चुअली में हमारे पास एक इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है। तो अगर मैं कहूँ 3 नंबर का सम 8 है, तो नंबर बताओ, तो आप कहेंगे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, 2 नंबर को फिक्स करना पड़ेगा, तब हम तीसरा बता पाएंगे। सेम चीज यहाँ पे भी है कि आपको 2 नंबर आप फिक्स कर लेने, कौन से करेंगे ये आपके ऊपर है। मैं सजेशन देता हूँ कि जिन पे कुछ भी मल्टीपल लगा हो, एक के अलावा कुछ और मल्टीपल लगा हो, उस केस में उन्हीं को K1 K2 मान लिया करो। तो लेट कर लेंगे, ठीक है। यानी हम x1 को कुछ नहीं मान रहे, x2 और x3 को मान रहे। क्यों x1 को नहीं मान रहे, बेचारा सीधा साधा है, इस पे कोएफिशिएंट 1 है, तो बाकी दो को मान लिया करो। x2 को K1 मान लो एंड x3 को K2 मान लो। दिस इम्प्लाइज x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो ये आ जाएगा 3x3 आ जाएगा माइनस 2x2 आ जाएगा। पुटिंग द वैल्यू 3K2 माइनस 2K1। तो सो आइगन वेक्टर हमारा फाइनली मिल गया है। आइगन वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x1 x2 x3। वैल्यूज यहाँ पे क्या कर लो, पुट कर लो। x1 की वैल्यू कितनी है, x1 यही है, x1 ही तो कुछ है दिस वन। x2 क्या है, K1 है, एंड x3 कितना माना है, K2, ठीक है। अच्छा यही आंसर थोड़ा सा डिफरेंट भी आ सकता है, कैसे, ये K1 K2 ऊपर नीचे हो जाए। क्यों, क्योंकि तो डिपेंड कर रहा है आप क्या मान रहे हैं। आप मानेंगे x2 को, मान लो आपने x3 को K1 माना, x2 को K2 माना, तो फिर ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, ठीक है। फिर ऊपर वाली क्वांटिटी क्या आ जाएगी, 3K1 माइनस 2K2, ठीक है। तो वो तो डिपेंड करता है कि कौन क्या एज्यूम कर रहा है, ठीक है। बट वन ऑफ द आइगन वेक्टर्स विल बी दिस। और शर्त क्या है के पे, बेटा के और K1 और K2 की वैल्यू इस तरीके से नहीं रखनी है कि ये पूरा 0 0 0 हो जाए, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आपको जो ध्यान देना है, दैट आइगन वेक्टर कैन नॉट बी इक्वल टू 0 0 0। इट कैन बी K0 0, एक कम से कम नॉन जीरो चाहिए आपको। तो K0 0 चलेगा, 0K0 चलेगा, 0 0 K चलेगा, बट इट कैन नॉट बी समथिंग लाइक 0 0 0। जीरो वेक्टर नहीं होता है, आइगन वेक्टर जीरो वेक्टर नहीं होता है। कोई भी जीरो वेक्टर कह सकते हैं कि आइगन वेक्टर नहीं होता है, ठीक है। दूसरी बात सामने आ गई कि यहाँ क्रैमर्स रूल मत लगा लेना, नहीं तो झेल जाओगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। और अच्छा, क्वेश्चन हमारा यहाँ पे समाप्त हो गया है, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू -3 2 बार आया था, तो 2 बार निकालने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो रिपीटेड में थोड़ा सा टास्क जरूर है, लेकिन इसने काम कम कर दिया, एक बार आइगन वैल्यूज कम करनी पड़ेगी। तो आई थिंक मैंने सेवरल केसेस डिस्कस हो गए। डिस्टिंक्ट रूट एक जो रिपीटेड आया उसको भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो फिर मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा बचा नहीं, लेकिन एक पर्टिकुलर केस यहाँ पे रह गया है।
और उसको मैं डिस्कस जरूर करूंगा, क्योंकि एक बार एग्जाम में वही क्वेश्चन आया था, ठीक है। और उस क्वेश्चन में एक्चुअली में जो आइगन वैल्यूज होती है वो आप नेक्ड आइज से भी लिख सकते हैं, खुद ही से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं उस केस को डिस्कस जरूर करूंगा। एंड बिफोर आई डिस्कस दैट केस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा, तो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, देन वी मूव टू क्वेश्चन। और मैं उसमें आइगन वेक्टर्स नहीं निकालूंगा, दिस दैट विल बी अ होमवर्क फॉर यू गाइस टू डू, ठीक है, क्योंकि आइगन वेक्टर निकालना भी हम लोग बहुत बार सीख चुके हैं। सो लेट मी से दिस हियर, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट इस सेंस में है कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आइगन वैल्यूज निकालने में जो इतनी मेहनत हो रही है वो न करनी पड़े बेटा, ठीक है। ये नहीं कि तुम, और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने में भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए इसको मैं पर्टिकुलरली लिखा रहा हूँ कि कहीं अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो फिर कम से कम इतने वाले बवाल से आप बच जाएगा कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना, उसमें कैलकुलेशन लंबी होती है, फिर दिमाग लगाना, 3 फैक्टर ढूंढना, ऐसे ऐसे, तो वो सब करने से आप बच जाएंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, या इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट लिख लो। इफ ए इज अ, लिख लो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर, और स्लैश कर लो, अपर हो चाहे लोअर हो, लोअर ट्रायंगुलर, और ये भी स्लैश कर लो, या तीसरी मैट्रिक्स होती है एक डायगोनल मैट्रिक्स हो, ठीक है। चलो डायगोनल का डी भी इसमें निकाल लें, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, ठीक है। एंड से एग्जांपल ले लेते हैं, से मान लो क्या है आपकी मैट्रिक्स, कुछ तो लिखना पड़ेगा। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के हिसाब से देखेंगे λ1, λ2, λ3 ऑल जीरोस, ठीक है। 3x3 में ही बोल रहा हूँ, सिमिलर रिजल्ट कैन बी होल्ड फॉर 2x2, लेकिन वो इतना आसान तो नहीं देगा, ठीक है। तो 2x2 में तो नहीं पूछेगा कि इतना आसान कर दें कि अपर ट्रायंगुलर दे दे, तब तो इतना आसान नहीं करें। 3x3 का मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ, सिमिलर होल्ड फॉर 2x2। एंड यहाँ पे कुछ नंबर से कोई भी नंबर हो मुझे मतलब नहीं, ABC कर लो, या मैं स्टार पुट कर रहा हूँ, स्टार। और या तो क्या है लोअर ट्रायंगुलर, तो इन स्टार्स की पोजीशन कहाँ हो जाएगी, अभी मैं मेंशन कर दूंगा स्टार को अच्छे से। लोअर ट्रायंगुलर में स्टार्स कहाँ चले जाएंगे, नीचे, और ऊपर क्या हो जाएंगे, 0, ठीक है। और डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, सब जगह ही 0 होता है डायगोनल को छोड़ के, मतलब डायगोनल में भी 0 हो सकता है, ऐसा नहीं कि डायगोनल में 0 नहीं हो सकता है। रिमेम्बर डायगोनल में भी 0 हो सकता है, ठीक है। λ1, λ2, λ3 हमने कहीं कुछ बोला थोड़ी है, आल्दो अभी तक जितने एग्जाम्पल किए हैं उसमें हमारा आइगन वैल्यू 0 नहीं आया है, बट आ सकता है, कोई रोक थोड़ी है। लैम्डा पे हमने कभी रोक नहीं लगाई थी, वी पे रोक लगाई है कि वी 0 नहीं हो सकता, 0 वेक्टर नहीं हो सकता, लेकिन लैम्डा 0 हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लैम्डा 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। देन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन of all above said three matrices, yeah, all above matrices, all three matrices, ठीक है। अच्छा मैंने तीनों को अलग अलग लिया है, ये अपर ट्रायंगुलर है, ये लोअर है, ये डायगोनल है, बट तीनों के डायगोनल में सेम एलिमेंट रखे ताकि हम एक कॉमन रिजल्ट लिख पाए। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ऑल थ्री मैट्रिसेस इज, शॉर्टकट देखो, लैम्डा माइनस λ1, लैम्डा माइनस λ2, लैम्डा माइनस λ3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड आइगन वैल्यूज आर क्या हो जाएंगी अगर सॉल्व करोगे तो λ1, λ2, λ3। कहने का मतलब क्या है, किसी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में या किसी डायगोनल मैट्रिक्स में, डायगोनल वाला तो इतना आसान तो नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी लिख दिया है। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल के एलिमेंट ही एक्चुअली में क्या होते हैं, आइगन वैल्यूज होते हैं, ठीक है। सीधी सी बात आगे समझ में कि सीधे सीधे क्या होता है, किसी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल में एलिमेंट है वही आइगन वैल्यूज है। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर नाम मात्र के लिखनी हो तो क्या लिख देंगे, लैम्डा माइनस λ1 इंटू लैम्डा माइनस λ2 इंटू लैम्डा माइनस λ3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो लैम्डा इक्वल टू λ1, λ2, λ3 आएगा, ठीक है।
तो ये बात उम्मीद है समझ में आ गई होगी। और फिर आपको ये फॉर्मूला नहीं लगाना है, इन दिस केस यू शुड नॉट यूज, ठीक है। इन दिस केसेस डोंट यूज, ठीक है, फॉर्मूला ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है, टू ऑब्टेन, या फॉर्मूला सीधे लिख लो, इन दिस केस डोंट यूज, इन दिस केस क्या लिखे, डोंट ऑब्टेन, सीधे ऐसे लिख लो, डोंट ऑब्टेन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यूजिंग फॉर्मूला, ऐसे लिख लो, ठीक है, यूजिंग फॉर्मूला। तो जो हमने इतना लंबा चौड़ा आपको फॉर्मूला पढ़ाया है, लैम्डा स्क्वायर, सॉरी लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा दिस प्लस सम ऑफ कोफैक्टर्स एंड टाइम्स लैम्डा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए, वो यूज नहीं करना है, सीधे ये रिजल्ट आप यूज करेंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ लिख लेते हैं कि स्टार जो है ये किसको मेंशन कर रहा है, से दिस, और यहाँ पे ब्रैकेट में यहाँ लिख लेते हैं, चलो ठीक है। स्टार किसको डिनोट कर रहा है, मे बी अ नॉन जीरो क्वांटिटी, मे बी अ, लिख लो, मतलब स्टार डिनोट कर रहा है जीरो और नॉन जीरो क्वांटिटी, नंबर लिख लो, नंबर, ठीक है, ठीक है। तो स्टार का मतलब है कि यहाँ पे जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट जहाँ श्योरली जीरो लेगा मतलब वहाँ जीरो होगा, ठीक है। स्टार में क्या हो सकता है, जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट प्रिफरली ABC लिख लो, ज़्यादा बढ़िया है, मतलब अब ABC पे कोई भी कंडीशन है, ठीक। तो जैसे एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूँ, कुछ भी लिख लेता हूँ। अच्छा, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 आल्सो कैन बी जीरो, ठीक है, उस केस में अगेन वैल्यू ही जीरो आएगी। तो ऐसा मत सोचिए कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं। हाल तो मैंने कहा है इसमें आइगन वेक्टर्स आप लोग खुद निकाल लीजिएगा, ठीक है, इतना काम खुद करिएगा। जैसे मैं लिखूँ फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है, और मैं ए मैट्रिक्स लिखूँ यहाँ पे, एंड 2 4 -1 0 0 0 3 -1 0, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, अब पहले शुरुआत, क्वेश्चन शुरू करने से पहले थोड़ा बहुत मैट्रिक्स को एक बार देखो, 30 सेकंड ही देखा करो, ध्यान से देखा करो, कहीं उसमें कुछ स्पेशल बात तो नहीं है। जैसे एक स्पेशल बात इसमें, दिस इज योर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, या एक स्पेशल बात जब हम आपको कैले हैमिल्टन थ्योरम पढ़ा रहे थे, तो मैंने एक पर्टिकुलर उस पर क्वेश्चन किया था, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी। तो अगर आपको ये मालूम हो कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो कितना फायदा आपका होता, आप डायगोनल के ऊपर और नीचे सेम एलिमेंट पाते हैं, रिस्पेक्टिव एलिमेंट, मतलब A23 की वैल्यू वही होती है जो A32 की वैल्यू होती है, तो कितना काम आपका आधा हो जाएगा। लेकिन आप अगर ऑब्जर्व ही नहीं करेंगे तो आप फिर कैलकुलेशन में फंस जाएंगे, एंड देन यू विल से ओके आपने पेपर बहुत लेंदी बनाया है, या किसी ने भी पेपर लेंदी बना दिया, अब ये दे दूंगा और आप पूरा फॉर्मूला लगाएंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करने में, नहीं, सीधे लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इज, क्या हो जाएगा, अब बस इतना ये फॉर्मेलिटी के लिए लिखना है, करना नहीं है, इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज, क्या लिखेंगे, लैम्डा माइनस पहला 2 लैम्डा माइनस 3 और लैम्डा माइनस, जहां -1 है तो ये माइनस की जगह क्या हो जाएगा, +1, तभी तो वैल्यू -1 आएगी, इक्वल टू जीरो। आप लिखेंगे सीधे आइगन वैल्यूज आर 2 3 एंड -1, यानी डायगोनल के ही होंगे, बस। और अब यही चीज आप अगर फॉर्मूला लगाएंगे, इतना काम करेंगे, तो उस काम में आपको कम से कम, मैं मान के चल रहा हूँ 10 मिनट तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है, 10 मिनट मान के चलिए आपको लगेगा ही लगेगा, अगर आप प्रॉपर में लेंगे। और ये कितने में होगा, हार्डली 1 मिनट, उसे तो 30 सेकंड लगे मुझे लिखने में, ठीक है, और आप तो और कम समय लेंगे तेजी से लिखेंगे तो ये काम आपको इतनी आसानी से कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे होमवर्क के तौर पे, होमवर्क के तौर पे आपको क्या है, फाइंड आइगन वेक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू दीज आइगन वैल्यूज, ठीक है, ये जो आइगन वैल्यूज मिले हैं इनके रिस्पेक्ट में आप क्या करेंगे, आइगन वेक्टर खुद फाइंड करेंगे, और जो आंसर आप निकालेंगे उसको आप चेक भी कर सकते हैं। चेक कैसे कर सकते हैं, हमने बताया, ए जो आइगन वेक्टर निकाला उसको V इक्वल टू क्या आना चाहिए, वही वेक्टर जिसके रिस्पेक्ट में, मान लो 2 के रिस्पेक्ट में तो 2V आना चाहिए,
3 के रेस्पेक्ट में 3 भी आना चाहिए और -1 के रेस्पेक्ट में -1। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यानी आपका आंसर सही है। तो ये चेक करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप चेक भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप कहें कि आंसर प्रोवाइड करिए, नहीं, चेक भी कर सकते हैं। आप खुद ही चेक कर लीजिएगा कि सही है या नहीं है। ठीक है, सो आई थिंक ये भी आपको रिजल्ट आपको समझ में आ गया होगा। एक आधा रिजल्ट और है, आल्दो उस पर हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, बस उनको याद रखिएगा। कभी कभी हो सकता है कि अगर इन केस आपके फॉर्मेट में छोटे नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो ये भी पूछे जा सकते हैं। आल्दो हम बहुत ज़्यादातर रिजल्ट पहले ही आपको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप लिख लीजिए। ठीक है, अच्छे से लिख लेते हैं, देन आई एंड अप द वीडियो। तो कुछ रिजल्ट लिख लो। ठीक है, पहला रिजल्ट देखो, पहला रिजल्ट क्या था, सम ऑफ आइगन वैल्यूज, सम ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल टू क्या होता है, ट्रेस ऑफ ए, या इसको अगर मैं थोड़ा और लैंग्वेज में लिखूं तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये भी हम लिखा चुके हैं आपको, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। ये सारे रिजल्ट 3x3 के मैट्रिक्स के संदर्भ में, तो बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधे समझ लो। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक और रिजल्ट होता है, देख लो, इफ λ1 λ2 एंड सो ऑन λk। ठीक है, मान लो ये बहुत सारे आइगन वैल्यूज आ रहे हैं, और आइगन वैल्यूज ऑफ ए, किसी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज मान लो क्या है, λ1 λ2 एंड सो ऑन λk है, देन आइगन वैल्यूज ऑफ, एक आधा रिजल्ट है, ये बेसिक से रिजल्ट है, ऑफ ए टू द पावर के, मतलब हमको ए के आइगन वैल्यूज पता है, आपने ए टू द पावर के पूछ ली, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, पहले ए के आइगन वैल्यूज निकालेंगे। मान लो मैंने ए आपको दिया और आपसे मैं पूछे ए स्क्वायर के आइगन वैल्यूज निकालो, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, ए का स्क्वायर करेंगे और उसके आइगन वैल्यूज निकालने के लिए बैठ जाएंगे। ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर ए के आइगन वैल्यूज पता है तो ए स्क्वायर के क्या हो जाएंगे, कुछ नहीं, जो है उनका स्क्वायर कर देंगे। इन जनरल ए टू द पावर के आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगे, आर λ1 टू द पावर के, यानी जो भी आइगन वैल्यूज है उनकी पावर के कर लेंगे। एक क्यूब के अगर हम आइगन वैल्यूज पूछेंगे तो जो भी आइगन वैल्यूज है उनकी पावर 3 कर लेंगे। ठीक है, एंड डॉट 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 लैम्डा के टू द पावर, सॉरी दोनों के हो गए। ठीक है, तो यहाँ एन कर लो। ठीक है, दोनों के हो गए, नोटेशन डिफरेंट होनी चाहिए, तो लैम्डा एन, तो इस ऑफ को थोड़ा उसे लिखेंगे कि यहाँ, और यहाँ एन कर लो। ठीक है, एन ऑफ का वो भी हटाओ, ऑफ कहीं और लिख लेते हैं, थोड़ा सा हटा के। ठीक है, अब सही। ठीक है, तो पावर जितना, अगर एक बार 7 की पूछे तो एक की जो आइगन वैल्यूज है उनकी पावर 7 कर दो। ठीक है, एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे। ठीक है, आप सीधे बस ये रिजल्ट कहीं यूज हो जाए तो आप यूज कर लीजिएगा। ठीक है, लास्ट रिजल्ट, इफ λ1 λ2, ये स्पेशल रिजल्ट निकाल रहा हूँ, लैम्डा एन आर आइगन वैल्यूज ऑफ ए, देन आइगन वैल्यूज, ऑल्दो ये रिजल्ट ऊपर वाले रिजल्ट से ही फॉलो कर सकता है, बट फिर भी हम निकाल रहे हैं, ऑफ ए इनवर्स आर λ1 1 अपॉन λ2 एंड डॉट 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 1 अपॉन लैम्डा टू द पावर। ठीक है, सिंपल सी बात आगे समझे। मान लो ए के आइगन वैल्यूज है 1 2 3, तो ए इनवर्स के आइगन वैल्यूज, ए इनवर्स क्या होता है वो तो पता है, क्या आ जाएंगे, 1 का रेसिप्रोकल 1, 2 का रेसिप्रोकल 1/2 एंड 3 का रेसिप्रोकल 1/3। ठीक है, तो चलो इस पे एग्जांपल लिख ही लेते हैं। ठीक है, इफ कुछ मान लेते हैं 2 3 5 आर आइगन वैल्यूज ऑफ ए लेते हैं। ठीक, थोड़ा सा एग्जांपल दे दें, ऑफ ए, देन 2 पॉइंट लिख लेते हैं, मान लो दोनों इसमें डिस्कस हो जाएंगे। देन आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर आर क्या आ जाएंगे,
2 का स्क्वायर दैट इज 4, and 3 का स्क्वायर दैट इज 9, and 5 का स्क्वायर दैट इज 25. And second point, eigenvalues of A inverse R. ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज लिखनी थी कि A इनवर्स वाले केस में जितने आपके लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड फिर से मैंने के लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, ये सारी वैल्यूज नॉन जीरो होनी चाहिए, ठीक है, दीज आर नॉट इक्वल टू जीरो। ध्यान देना, तो ऑब्वियस बात है, समझ गए होंगे, क्योंकि फिर 1 अपॉन लैम्डा एन अगर आइगन वैल्यूज निकलेगा और लैम्डा एन मान लो जीरो है तो वो तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना। तो अनडिफाइंड क्वांटिटी आपकी आइगन वैल्यू नहीं आ सकती, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये एक्चुअली मैं कहने का मतलब है कि ए इनवर्स के आइगन वैल्यूज के लिए हम तब देखते हैं जब ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा हो, है ना, सीधी सी बात है। तो अगर ए का आइगन वैल्यू जीरो होगा तो उस केस में ए इनवर्स के आइगन वैल्यूज नहीं फाइंड आउट किए जा सकते। क्यों? क्योंकि ए इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो आइगन वैल्यूज कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, सीधी सी बात है। तो इसके ए इनवर्स के आइगन वैल्यूज क्या आ जाएंगे, रेसिप्रोकल, तो 1/2, 1/3 एंड 1/5, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ऊपर के जो पॉइंट्स हैं उनका मीनिंग आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। बाकी जो ऊपर के ये पॉइंट्स हैं उनको तो हम यूटिलाइज कर ही चुके हैं, तो उसको देखने की जरूरत हमको नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सो आई थिंक हम लोगों ने कंप्लीट एक सिलेबस देख दिया है। वी स्टार्टेड विद रो एचेलॉन फॉर्म, then normal form, then inverse, then system of linear equation, then characteristic equation, then Cayley-Hamilton theorem, finding of A inverse using Cayley-Hamilton theorem, and the last topic eigenvalues and eigenvector. मैंने also कहा था कि हम कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस को भी देखेंगे, लेकिन आई थिंक उसकी जरूरत अभी फिलहाल के लिए नहीं है। अगर लेटर ऑन हम देखेंगे कि अगर इससे रिक्वेस्ट आती है तो उसको भी हम पढ़ा देंगे, बट जनरली अगर कोई बीसी में पढ़ रहा है तो वहाँ इतना इसको वेटेज नहीं दिया जाता है, क्योंकि बीसी में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसका, ठीक है। वही चीज़ बीटेक वालों के लिए कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस पढ़ना दैट इज़ काइंड ऑफ कंपलसरी है, क्योंकि उससे क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन बीसी में इसका क्वेश्चन बड़ी मुश्किल से आता है, ठीक है। तो इसलिए उसको अभी हम कवर नहीं कर रहे हैं। अभी हमारी जो प्रायोरिटी है वो जो टॉपिक है एक्चुअली में सिलेबस का मेन पार्ट, उसको कवर करने का है। ये चीज़ें तो हम ये कर सकते हैं कि ठीक है, जहाँ ज़रूरत पड़ी एक वीडियो बना के आपको सेंड कर दिया, ठीक है, दे दिया। बट फिलहाल के लिए आई थिंक इतने टॉपिक्स बहुत है, इनफ है। एक्चुअली मैंने तो एक और टॉपिक रह गया है, जैसे हम लोगों ने वेक्टर्स पढ़े है ना, 1 2 3 1 7 -9, जैसे अभी यहाँ वेक्टर हम पढ़ ही रहते हैं, है ना, जो वी की वैल्यू निकालते हैं, तो उनकी लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट की बात करनी थी, तो वो टॉपिक भी रह गया, बट अगेन दैट इज आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है, आप लोगों के लिए, इसलिए उसको भी कवर नहीं कर रहे। कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो फिर उसको भी बना लेंगे, बट फिलहाल के लिए हम इतना ही करेंगे। मैट्रिसेस में हम इतनी ही टॉपिक्स को कवर करेंगे, एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको जितने टॉपिक्स पढ़ाएं अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी उसमें कहीं डाउट हो तो यू आर फ्री टू आस्क रियली एक्चुअली, एंड हमें टाइम मिलेगा तो उसमें हम कमेंट डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। और कुछ भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मिलते हैं अगले वीडियो।